कि हम जो सिख हैं चाहे वो दुनिया भर में कहीं भी क्यों ना हो, लेकिन वी आर वन नेशन। तो जब हमारी नेशन पे ये बात आती है, सिखों पे ये बात आती है, तो हम सब लोग जो हैं, चाहे हमारे में एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंस हो, पॉलिटिकल डिफरेंस हो, कुछ भी हो, लेकिन इन इंसिडेंट पे हम एक साथ खड़े हैं। स्पेशली लॉ एंड ऑर्डर इन इंडिया हैज गॉन फॉर सॉलिडारिटी, बिल्कुल एक यकजहती के लिए, एक एम्पैथी के एग्जांपल के लिए वी हैव कम इन सपोर्ट विद देम दैट इट इज नॉट ओनली रिलेटेड टू द सिख कम्युनिटी। अगर किसी की होलीस्ट ऑफ द होली साइड को इस तरीके से जो है उसकी बेहुरमती होती है और लॉ डजंट टेक इट्स ओन कोर्स, ये तो बड़ी शर्म की बात। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ पॉइंट, मेरे यानी साहिल इकबाल के साथ। नाज़रीन हम इस वक्त मौजूद हैं श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में, जहां पर आज सिख कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले जो हमारे भाई हैं वो एहतजाज कर रहे हैं। और जिस तरह से आप सब जानते हैं कि कल जिस तरह से गोल्डन टेम्पल में एक हादसा पेश आया, वहाँ पर गुरु ग्रंथ साहब को जो है छेड़ा गया, उसकी डिसरिस्पेक्ट की गई और उसके चलते एक आदमी जो है वहाँ पर मारा भी गया। और उसके ख़िलाफ़ आज सिख बरादरी के लोग जो हैं यहाँ प्रोटेस्ट करने आए हैं और यहाँ पर जो है हमारे मुस्लिम बरादरी के लोग भी जो हैं इनके साथ शाना बशाना खड़े हैं और इस प्रोटेस्ट में उनका साथ दे रहे हैं। आइए बात करते हैं इनसे और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वाक़या पेश आया और यहाँ पर एहतजाज करने का इनका अभी क्या मकसद है। तो हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं अंगद सिंह जी, जिनको आप जानते हैं सोशल एक्टिविस्ट हैं ये, और बहुत यहाँ पर अच्छे अच्छे काम करते हैं और हर दफ़ा यहाँ पर जब भी किसी के साथ नाइंसाफ़ी होती है तो हमेशा पेश रहते हैं, चाहे फिर वो सिख बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हों या मुस्लिम बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हों या पंडित बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हों। जिस तरह से हमने पिछली कुछ एक प्रोटेस्टों में इनको लगातार दिखाया था बात करते हुए लोगों के हक़ में, और आज जब इनके रिलीजन को ठेस पहुँची है तो हमारे मुस्लिम भाई जो इनके साथ खड़े हैं वो भी इनके शाना बशाना इस वक्त यहाँ पर प्रेस कॉलोनी में मौजूद हैं। आइए अंगद जी से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वजूहात हैं, क्यों ये यहाँ मजबूर हुए हैं इस वक्त एहतजाज करने के लिए। अंगद जी, सबसे पहले बताइएगा कि क्या जो मसला है, जो कल गोल्डन टेम्पल में जो मसला पेश आया, थोड़ा सा उसके बारे में हमारे नाज़रीन को बताइए और उसके बाद आपसे जानना चाहेंगे कि एहतजाज क्यों। देखिए, कल का ये इंसिडेंट है जो सिखों का सबसे बड़ा मरकज़ है, दरबार साहब गोल्डन टेम्पल। वहाँ पर एक शख्स घुसता है और वहाँ घुसने के बाद जो वहाँ की फेंसिंग है उसको क्रॉस करके तलवार उठाता है। उसकी कोशिश थी कि वो तलवार से किसी को हार्म करे और वो जो है किक करना चाहता गुरु ग्रंथ साहब जी को, जो वीडियो के तहत हम देख रहे हैं। और ये जो इंसिडेंट है ये पंजाब में पहली बार ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लास्ट 3-4 साल में पंजाब में ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं। अगर आप रेशियो चेक करेंगे तो 100 से ऊपर इंसिडेंट जो हैं ऐसे हुए हैं। आज से 5 साल पहले कोटकपुरा में गुरु ग्रंथ साहब जी की जो अंग हैं, जो उनके पार्ट्स हैं, उनको काटा गया था, काट के सड़कों में फेंका गया था। फिर प्रोटेस्ट हुए, वहाँ पर प्रोटेस्ट के दौरान 2 सिख शहीद भी हुए, लेकिन अभी तक जो है उस इंसिडेंट का भी हमें जो है इंसाफ नहीं मिला है। आज से चंद महीने पहले जो सिखों का दूसरा सबसे बड़ा मरकज़ है तख्त श्री केसगढ़ साहब, वहाँ पे एक शख्स पहुँचता है, वो सिगरेट जलाता है। सुबह सिगरेट जलाकर वो जो है सिगरेट जो है अपनी जलती हुई सिगरेट गुरु ग्रंथ साहब जी के ऊपर फेंकता है तख्त श्री केसगढ़ साहब में, और अभी तक जो है कोई इसका इंसाफ नहीं मिला है। बार बार एक बात कह दी जाती है कि ये लोग मेंटली अनस्टेबल हैं, लेकिन हमें लगता है कि ये लोग मेंटली अनस्टेबल नहीं है, ये मेंटली मोटिवेटेड हैं। और इनका पर्टिकुलरली एक सेक्ट से जो डेरा राम रहीम है सिरसा, जो रेपिस्ट बाबा है, उनका ताल्लुकात हमेशा जो है उस सेक्ट से ही लगता है। और हम मानते हैं कि ये बहुत बड़ा स्टेट फेलियर है, क्योंकि अगर 5-6 साल से कुछ घटनाएं घट रही हैं और आप लोग उसको काबू नहीं कर पा रहे हैं, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आपको सरकार में रहने का क्या हक है? तो फिर स्टेट इंटेलिजेंस को रहने का क्या हक है? आज बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स, जर्नलिस्ट, थिंकर्स हमें बड़ा आज क्रिटिसिज्म कर रहे हैं कि सिखों ने बड़ा गलत किया जी, उसको मार डाला, ये किया वो किया। 5 साल से अगर आप किसी कौम को प्रोवोकेट कर रहे हो तो आप यही चीज़ तो चाहते थे, ये तो आपका ही प्लान था। हमने बार बार ही बंदे को पकड़ा के पुलिस के हवाले किया। आपने क्या किया? 6 महीने साल के बाद वो बंदा जो है रिहा हो जाता है। बार बार आप हमारे मरकज़ों पे आके देखिए, गोल्डन टेम्पल जो है दरबार साहब, वो कोई छोटा मोटा स्थान नहीं है। हम ये मानते हैं कि उसके जितने भी आसपास जितनी भी जगह है, हर एक मार्बल के टुकड़े पे कम से कम 1000 सिखों का सिर लगा है। हमने वहाँ कुर्बानियाँ दी हैं और वहाँ पर हर एक मज़हब का इंसान आता है। आज तक कभी भी जो है हमने नहीं सुना किसी के साथ वहाँ डिस्क्रिमिनेशन की गई हो। लोग बाहर यहाँ से, झारखंड से, बिहार से, कश्मीर से, पता नहीं कहाँ से, पंजाब अपना इलाज कराने जाते हैं और वो रहते वहाँ पर हैं, खाते पीते वहाँ पर हैं, और कभी किसी ने नहीं कहा कि हमारे साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन हुई। इतने बड़े एक स्थान पर ऐसी इतनी बड़ी घटना हो जाना, और मेरा ये मानना है कि ये स्टेट फेलियर है, ये स्टेट फेलियर है, ये स्टेट फेलियर है, क्योंकि बार बार मुल्जिम पुलिस के हवाले करते हैं और फिर भी वो डेरा बैन नहीं होता। जब आपको पता है कि वो सारे लोग वहीं से बार बार पकड़े जाते हैं, वहीं से हैं, तो बैन क्यों नहीं होता? अब क्यों बार बार हमारी जो सेंटीमेंट्स उसको प्रोवोक कर रहे हैं?
जो ये जिस डेरे की आप बात कर रहे हैं, हमने पिछली दफ़ा देखा था जब उनका जो गुरु था उनको हिरासत में लिया गया था, उसके बाद कहा गया था कि ग्रुप चलाते हैं उनको भी बैन किया जाएगा और उससे मुंसलिक हर एक शख्स को बैन किया जाएगा। तो क्या वजह है कि अभी तक वो लोग जो हैं इस तरह के काम करते हैं और ख़ासकर किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करने की? देखिए, ये तो सिखों की त्रासदी है। 80s में पंजाब में निरंकारी सेक्ट था जिसने उस टाइम पर भी बड़ा कॉन्फ्लिक्ट रहा। हम नहीं चाहते कि हम इन मसलों में, इन लड़ाइयों में रहें। हम हर एक मज़हब की इज़्ज़त करते हैं और करनी भी चाहिए हर एक इंसान को, लेकिन बार बार आप इतनी प्रोवोकेशन कर रहे हो और स्टेट फेलियर ही है ना। अगर 5 साल से आपके पास, 6 साल से आपके पास मुल्ज़िम पकड़ पकड़ के आपके हवाले किए जा रहे हैं, तो आपको पता क्यों नहीं चल रहा है? NIA की, CBI की रेड जो है हर एक एक्टिविस्टों के घर पे हो जाती है, तो इनके जो सफ़ा सलार हैं इन लोगों की, उनके घर पे रेडिंग क्यों नहीं होती? उनका डाटा ट्रेस क्यों नहीं किया जाता? कहीं ऐसी प्लानिंग तो नहीं कर रहे? एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है और इसको जो है सामने लाने की ज़रूरत है। और ये जो इंसिडेंट हुआ है कल का, जो उसको मारा गया है, ये साफ तौर पे इसकी सबसे बड़ी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो बनती है एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट के ऊपर, क्योंकि 5-6 साल से जो चीज़ें हो रही हैं आप रोक नहीं पा रहे हो। 6 साल एक बहुत बड़ा टाइम होता है। आज की डेट में जब हम यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोटकपुरा बस स्टैंड पंजाब में, जो सुखराज सिंह है वो प्रोटेस्ट पे बैठा है, जो उसके घर वालों को मारा गया था, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे इसी सेक्युलर इंसिडेंट के खिलाफ जो 2015 में हुआ था। आज तक वो जो है डिमांड कर रहा है कि आप वो इंसाफ तो नहीं दे सके सेक्युलर का, जिसने मेरे बाप को गोली मारी इस प्रोटेस्ट के दौरान, मुझे उसका इंसाफ चाहिए। तो ये बहुत बड़ी त्रासदी है। और ये जो नेशनल मीडिया है हमारा, मुझे बड़े अफसोस से ये बात कहनी पड़ रही है कि वो तब तक वेट कर रहा था पिछले 6 साल से जब तक कोई मारा नहीं गया, लेकिन तब तक ये इंसिडेंट हो रहे थे उनकी ज़बान नहीं खुली, उन इंसिडेंट्स को ओपनली कवर ही नहीं किया। अगर वो अपना रोल अदा कर दे, शायद सरकार भी मजबूर होती कोई बड़ा कदम उठाने पे इस पे। अंकल जी, अभी आप यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में, और जिस तरह से आपने अभी कहा कि पंजाब गवर्नमेंट के खिलाफ आपने नारेबाजी की, एक तो ये बताइए अब यहाँ पर प्रोटेस्ट करके आप क्या ये दिखाना चाह रहे हैं, और पंजाब गवर्नमेंट के खिलाफ जो नारेबाजी है वो किस? देखिए, यहाँ पर प्रोटेस्ट करने का मकसद ये है कि पहले सारी जितने भी कौमें हैं वो इस इंसिडेंट के खिलाफ हैं, क्योंकि आज अगर हमारे साथ हुआ है कल को किसी और के साथ भी हो सकता है। दूसरा ये है कि जो सिखों का यहाँ पर आके नारेबाजी करना, प्रोटेस्ट करने का ये मकसद है कि हम जो सिख हैं, चाहे वो दुनिया भर में कहीं भी क्यों ना हो, लेकिन वी आर वन नेशन। तो जब हमारी नेशन पे ये बात आती है, सिखों पे ये बात आती है, तो हम सब लोग जो हैं, चाहे हमारे में एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंस हो, पॉलिटिकल डिफरेंस हो, कुछ भी हो, लेकिन इन इंसिडेंट पे हम एक साथ खड़े हैं। और जो बाकी कम्युनिटीज़ के लोग भी यहाँ पर हमारे साथ खड़े हैं, मुसलमान तबके के, बाकी तबके के, वो ये चीज़ कहना चाहते हैं कि अगर कल आज इनके साथ हुआ है, कल हमारे साथ भी होगा। इसलिए कुछ ऐसे कानून तैयार किए जाएँ कि अगर कोई ऐसी इंसिडेंट करने के बारे में सोचे या अटैम्प्ट करे, तो उसके दिमाग में ये चीज़ भी रहे कि मुझे सजाए मौत तक मिल सकती है, मैं 6 महीने या साल में ज़मानत लेके बाहर नहीं आ सकता। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन किराम, हमारे साथ मौजूद हैं AIP के स्पोक्सपर्सन शाही साहब मौजूद हैं, और जिस तरह से पिछली दफ़ा भी यहाँ पर हमने देखा था कि ये 2 दिन लगातार जो हैदरपुरा फैमिली है उनके साथ यहाँ पर बैठे रहे थे, और सुबह से लेकर शाम तक ये उनके साथ बैठे रहे और उनके लिए इंसाफ की जो है गुहार लगाई। और आज जबकि सिख कम्युनिटी के लोगों का जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स है उनको हर्ट किया गया है, तो आज भी ये उनके शाना बशाना खड़े हैं। शाही साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जो ये वाक़ात पेश आ रहे हैं न सिर्फ सिख कम्युनिटी के बल्कि मुस्लिम कम्युनिटी के या जितनी भी माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं हिंदुस्तान में, उनके खिलाफ कहीं ना कहीं इस तरह के हादसा जो है पेश आ रहे हैं, तो क्या वजह है? आप बहसे थे एक स्पोक्सपर्सन, एक पार्टी के स्पोक्सपर्सन, आप किस तरह से देखते हैं इसको? क्यों माइनॉरिटीज़ जो हैं वो? देखिए, सबसे पहले वी हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड वन थिंग, सिंस 2014 स्पेशली लॉ एंड ऑर्डर इन इंडिया हैज़ गॉन फॉर अ टॉस। आप देख रहे हैं कोई फ्रेंच ग्रुप आ जाता है, दे लिंच समबडी, जैसे आपने मुसलमानों के बहुत सारे केस बोले, गाय के गोश्त के नाम पर जिस तरह की इंटॉलरेंस हमने देखी जो डिस्प्ले में हुई, ये दिस इज़ फेलियर ऑफ बेसिकली द स्टेट। होम मिनिस्ट्री आपकी फ़ेल हो रही है, स्टेट लेवल्स पे आपकी जो है होम मिनिस्ट्री फ़ेल हो रही है। एक वाक़ा जो 2014 में PDP BJP की गवर्नमेंट के आने के बाद भी हुआ, जिसमें वो हमारा बच्चा था ट्रक ड्राइवर जिसको जलाया गया उधमपुर में, ये सारी चीज़ें जो है द ओनस लाइज विद द स्टेट। देयर इज़ अ लैक ऑफ विल। आई वांट टू ऐड टू द नॉलेज ऑफ मोस्ट ऑफ द पीपल दैट लॉ हैज़ स्ट्रिंजेंट सेक्शंस, जिसमें अगर आप सैक्रिलेज या किसी तरह की बेहुरमती करते हैं किसी की रिलीजियस बुक या रिलीजियस प्लेस के साथ, तो लॉ हैज़ टू टेक इट्स ओन कोर्स। बट लैक ऑफ पॉलिटिकल विल जो है, और स्पेशली जो ये गवर्नमेंट आई है जिसको एक तरह का नैरेटिव चलाना है, जो सबके इंक्लूसिवनेस में बिलीव नहीं करता है, जो सबकी राइट ऑफ लाइफ में, राइट टू लाइफ ऑफ डिग्निटी में, फ्रीडम ऑफ रिलीजन में, ये सारी चीज़ों में बिलीव नहीं करते इस कॉन्सेप्ट में, दे आर अलाउइंग ऑल दीज थिंग्स टू हैपन विद इम्प्यूनिटी। जैसे मेरे अभी सरदार भाई बोल रहे थे कि ये पहला इंसिडेंट नहीं हुआ है, कल जो दरबार साहब में हुआ, अर्ली मॉर्निंग आई हैव कम टू नो, एज अ फॉर्म ऑफ सॉलिडारिटी, बिल्कुल एक यकजहती के लिए, एक एम्पैथी के एग्जाम्पल के लिए, वी हैव कम इन सपोर्ट विद देम दैट इट इज़ नॉट ओनली रिलेटेड टू द सिख कम्युनिटी। अगर किसी की होलीस्ट ऑफ द होली साइड को इस तरीके से जो है उसकी बेहुरमती होती है और लॉ डजंट टेक इट्स ओन कोर्स, ये तो बड़ी शर्म की बात है पंजाब गवर्नमेंट के लिए
लिए और यूनियन सेंट्रल मिनिस्ट्री के लिए। जो मैंने आपको कहा 2014 से जितने सारे वो निहत्ते बच्चे मरे, चाहे वो मुसलमान हो या किसी और रिलीजन के हो, द ओनर्स लाइज विद द गवर्नमेंट ऑफ द डे। दे शुड हैव द पॉलिटिकल विल एंड दे हैव टू वॉक द टॉक। उनको इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। दे शुड टेक एक्शन अगेंस्ट सच एक्शंस। तो जिस तरह से एक मिनट यार निकल शाह साहब, जिस तरह से बीजेपी जब हुकूमत में आई थी तो कहा गया था कि सबका साथ सबका विकास होगा, तो क्या आपको लगता है कि रियली मतलब सही मायनों में ज़मीनी सतह पर अगर हम देखें, क्या सबका साथ और सबका विकास हो रहा है? नहीं, क्या आप किनकी बात कर रहे हैं? बीजेपी वालों के, दे आर अ बंच ऑफ जीरो मॉरल फाइबर्स, अनएजुकेटेड क्लास, दे हैव बॉट दिस काइंड ऑफ रिग्रेसिव रिजीम। सब जगह जो आपने ये बातें बोली, उन्होंने तो सब तहस नहस कर दिया। हिंदुस्तान का पूरा जो सिंक्रेटिक कल्चर था उसको ख़त्म कर दिया। किसको साथ लेके जा रहे हैं? वो सिर्फ आपने कुछ चंद 2.5 मिनट कोटरी जो है उनकी, जो सारे रिसोर्स असासों पे जो कब्जा करके बैठे हुए हैं। पर्टिनेंट टू व्हाट टुडेज इशू वाज, मैं सिख कम्युनिटी को बताना चाहता हूँ ऑन बिहाफ ऑफ द कश्मीरी पीपल दैट वी आर विद देम थ्रू थिक एंड थिन। वी विल नॉट लेट द माइनॉरिटीज आइदर इन इंडिया और एल्सवेयर टू सफ़र। आपके ज़रिए मैं वक्त की हुकूमत को ये कहना चाहता हूँ, जो इनके होलीएस्ट ऑफ द होली साइट पे दरबार साहब में जो कल का इंसिडेंट हुआ है, इस बंदे के खिलाफ स्ट्रिंजेंट एक्शन लेनी चाहिए। लॉ शुड टेक इट्स ओन कोर्स। वी आर विद देम एंड वेरी रेजोल्यूटली वी डिमांड कि भाई स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन जो है उस बंदे के खिलाफ होनी चाहिए। और जो ये लास्ट एक साल में ये जो कई 100 वाक़े आए हैं वेरियस प्लेसेस ऑफ रिलेटिंग टू सिख रिलीजन, उनकी भी पूरी एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। दे आर रिलेटेड टू ओनली वन सेक्ट। क्यों गवर्नमेंट क्यों चुप है? पंजाब के होम मिनिस्टर क्यों चुप है? दे शुड कम क्लीन ऑन ऑल दीज थिंग्स। थैंक यू। चलिए, थैंक यू। तो नाज़रीन किराम, ये थे AIP के स्पोक्सपर्सन शाही साहब, जिन्होंने बात करते हुए बताया कि जो गवर्नमेंट है, जो वक्त की गवर्नमेंट है, उन्हें जवाबदेह होना पड़ेगा और उन्हें इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि क्यों इस तरह के हादसा पेश आ रहे हैं और क्यों जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं पूरे हिंदुस्तान में, क्यों उनको टारगेट किया जाता है, फिर चाहे वो मुस्लिम हो, सिख बरादरी के हों या क्रिश्चियन बरादरी के हों या किसी और सेक्ट के या किसी और रिलीजस से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हों, क्यों उन्हें टारगेट किया जाता है। जबकि बीजेपी का ये नारा था कि सबका साथ सबका विकास होगा, तो कहाँ है सबका साथ और कहाँ है सबका विकास? देखते रहिए JK न्यूज़ पॉइंट।